Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 9, Water as a Resource. Here is some warm-up questions. Look at the pictures. Write the names of the sources of water. Look at the pictures. You can write these names. Okay students, here is, let's know about it. Change in the state of water, evaporation and condensation. Water cycle, the impurities in water and its purification. The importance of rain harvesting. Here is, water is one of the most precious resources on earth and is necessary for all living beings. We use water for different purposes like drinking, cooking, bathing, washing and many more activities. The different properties of water are drinking, cooking, bathing and so on. So student, water क्या है, बहुत important resource है और इसके बिना हमारी लाइफ जो है कंप्लीट ही नहीं होगी और हम बहुत सारी चीजों के लिए वाटर का यूज करते हैं. इज प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जो आपका पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके स्टूडेंट, हियर इज चेंज इन स्टेट. All matter exists as solid, liquids or gases. These are called the state of matter. So बच्चे, जो आपके मैटर है वो तीन ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. बट आपका जो एक सिंगल वाटर एक ऐसा मैटर है जो आपकी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. डू यू नो we have the same amount of water on earth now as there was when earth was formed. The water forming fluid contain molecules that डायनासोर्स ड्रिंक कुड बी. दैट मीन्स बच्चा, जो हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो आज भी उतना ही है जो तब था जब आपकी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ हीटेड और कूल्ड. इफ आइस अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज टू वाटर अ लिक्विड. दिस चेंज इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो बच्चे, जो आपका मैटर जो है वो स्टेट चेंज कर सकता है एक से अनदर स्टेट में, और वो कब करते हैं, या तो उसका टेम्परेचर उसको हीट किया जाए या फिर बच्चा उसको कूल डाउन किया जाए. हियर इज आइस, जो आपका सॉलिड है, अगर आप उसे हीट करते हैं वो किस में चेंज हो जाता है बच्चा, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. इफ वाटर इज हीटेड इट चेंज टू स्टीम अ गैस. दिस चेंज इज कॉल्ड बॉइलिंग. और अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चा, स्टीम्स में, और इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर आइडेंटिकल बट अरेंज डिफरेंटली. और जो आपका आइस है, वाटर और स्टीम्स हैं, उन सब के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन अरेंज होते हैं कैसे, डिफरेंटली. देयर आर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फेज चेंज ऑफ वाटर. दे आर गिवन बिलो. हियर इज, वाटर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग. वाटर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन. वाटर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, freezing. And water going from gas to liquid, that is condensation. That means बच्चा, जब water solid से liquid में change होता है, that is melting. Liquid to gas, evaporation. Liquid to solid, freezing. And gas to liquid, condensation. So these are some processes when the changes occur. Here is evaporation. Even without boiling water in a kettle, some of the liquid water changes to gas. This is called evaporation. तो बच्चा, जरूरी नहीं कि इवेपोरेशन के लिए हमें अपने वाटर को क्या करना पड़े, बॉईल करना पड़े. और भी बहुत सारी चीज होती है जो आपका लिक्विड जो है किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इट अकर्स व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस far below its boiling. There are always some particles in a liquid that have enough energy to break free from the rest to become a gas. Evaporation is continuous process in nature. So student, क्या होता है कि जो हमारी कुछ पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, जो बहुत जल्दी एनर्जी उनके पास होती है, वो ब्रेक करके किस में चले जाते हैं, गैसियस फॉर्म में. और जो आपको इवेपोरेशन का प्रोसीजर है वो आपकी नेचर में कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. हियर इज कंडेंसेशन. Dewdrops are often found on leaves early in the morning after a cold night. Water that is present as a gas in the air cools down and changes into tiny drops of liquid water on leaves and windows. This change from gas to liquid are called condensation. तो बच्चे, क्या होता है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आप सुबह अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी जो लीव्स होती है प्लांट्स की, उन पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की. वो ड्रॉपलेट्स क्या होती है, जो आपका वाटर गैसियस फॉर्म में किसमें जाता है, एयर में, वो कूल डाउन होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है. ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज कंडेंसेशन.
the water cycle. The earth has limited amount of water. Water on earth is constantly moving. It is recycled over and over again. This recycling process is called the water cycle. That means बच्चा जो हमारी अर्थ है उस पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है और वो वाटर क्या होता रहता है, घूमता रहता है, रिसाइकल होता है और वो वाटर का जो प्रोसीजर है रिसाइकलिंग का, दैट इज वाटर साइकिल. The water cycle is the journey that water takes as it circulates from land to sky and then back again. So water cycle एक जर्नी है बच्चा, जब आपका जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है कहाँ से, अर्थ से स्काई तक and then back again to earth. Here is water evaporates into the air. The first step is water evaporates into the air. The sun heats up water on land in rivers, lakes and seas and turns into water vapor. The water vapor rises into the air. This is the process of evaporation. So जो water क्या होता है बच्चा, वो heat up हो जाता है. हम सबको पता है जो हमारे rivers और lakes और seas का जो water है वो heat up होके किस में change हो जाता है, water vapor में. Okay, and this is evaporation. Here is water condenses into clouds. Water vapor in air cools down and change back into tiny drops of liquid water forming clouds. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो बच्चे जब आपकी वाटर वेपर्स जो है जो आपके एटमॉस्फेयर में जाकर वो क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है बच्चा, क्लाउड्स का, एंड दैट इज कंडेंसेशन. वाटर फॉल्स एज प्रेसिपिटेशन. द क्लाउड्स गेट हैवी एंड वाटर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो बच्चे क्या होता है जब आपके क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. वाटर रिटर्न्स टू द सी. Rainwater runs over the land and collects in lakes or rivers which take it back to the sea. The cycle starts all over the again. So बच्चे क्या होता है कि फिर से जो आपका सारा जो वाटर है वो कलेक्ट होता है कहीं लेक्स रिवर्स में और दोबारा कहाँ चला जाता है बच्चा, सीज में, और फिर से आपका साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है. The continuous cycle by which water circulates by the process of evaporation, condensation, precipitation is known as water cycle. और बच्चे ये continuous procedure of water हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. लुक हियर, हियर इज अ पिक्चर. इन दिस पिक्चर इज ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नो एंड देन सरफेस रन ऑफ. सो दिस इज द वाटर साइकिल. ओके स्टूडेंट, हियर इज मेकिंग वाटर फिट फॉर यूज. Water is known as universal solvent as it is such a good solvent. It dissolves almost everything that comes into contact with it. Is water that is available to us from rain, well, streams, rivers, etc. is not in its pure form drinking water, also known as potable water, as this water is safe to drink or to use for other purposes. The impurities present in water can be of following types. सिस्टर हम सबको पता है कि वाटर क्या होता है बच्चा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो बहुत सारी चीजें जो है वाटर में मिक्स हो जाती है और उसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है बच्चा, इम्प्योर हो जाता है. ठीक है, और जो हम पानी पीते हैं वो प्योर किया जाता है ताकि हम उसे यूज कर सके. ओके, और वाटर में दो टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. हियर इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. These are the solids which are insoluble like dust, fine, sand, clay, rust, etc. They remain suspended in the water and cause muddy water. So बच्चा ये सब क्या होती है, impurities आपकी water में soluble नहीं होती है, that's why water कैसा बन जाता है, muddy water. Here is soluble impurities. Dissolved gases, salt, minerals and chemicals are some impurities that are soluble in water and make a water impure. सो बच्चा ये कुछ जैसे आपकी गैसेस हैं, सोल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब किस में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं और वो क्या करते हैं आपके वाटर को इम्प्योर बनाते हैं. हियर इज जम्स. Certain tiny living organisms are present in water that cannot be seen but can cause harmful disease like typhoid, dysentery, cholera, etc. So क्या होता है बच्चे, जम्स भी वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वो आपकी डिजीज, आपको बहुत हार्मफुल डिजीज हो सकती है. ओके, हियर इज how to purify water. Nearly 97% of the world's water is salty or otherwise undrinkable. Another 2% is locked in ice caps and glacier. So बच्चे जो 97% water है वर्ल्ड का वो कैसा है, salty है या फिर हम उसको ड्रिंक करने के लिए यूज नहीं करते हैं. 2% आपकी ice caps that means glaciers हैं और 1% है for all of human needs. Clean water is essential for drinking, cooking and other daily uses.
Even after removing insoluble and soluble impurities from water, it may still contain germs. The process of removal of harmful substances and germs from water to make it fit for drinking is called water purification. So बच्चे, आपका जो वाटर है, जब उससे हम इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को दूर कर देते हैं, उसके बाद भी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, और जब हम उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन. हियर इज बॉइलिंग. Boiling is the simplest and best way of purifying water. Water is boiled for about 10 to 15 minutes to kill most of the germs in water and make it safe for drinking. Boiled water is then stored in clean and covered vessels. जब आप water को boil करते हैं, तो वो best way है उसको purify करने का. Here is chlorination. Germs present in water can be killed by using chemicals like chlorine to it. So germs को मारने के लिए हम कौन सा chemical use करते हैं? That is chlorine. This method kills germs in water and prevents the spread of waterborne disease. This process of purifying water by using chlorine tablets is called chlorination. So बच्चे, इस मेथड से जो वाटर में जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और आप waterborne disease नहीं होती है, और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? Chlorination. Here is water filters. Many households nowadays use water filters and domestic water purifiers which removes harmful substances and even bad flavor from water. They use advanced technology and microfilters to do this. So बच्चे, आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? वाटर फिल्टर्स यूज करते हैं. उससे क्या होता है, आपके वाटर में जो है आपका टेस्ट जो फ्लेवर जो है उसको भी रिमूव कर देता है, एंड जो आपका हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी रिमूव हो जाते हैं. और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से. हियर इज रेन हार्वेस्टिंग. Water is precious natural resource and it is very important for us to conserve it so that we can use it during scarcity or drought. So बच्चे, water क्या है? बहुत precious है, so इसलिए हम उसे क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं. किस लिए कंजर्व करते हैं बच्चा? कि अगर कभी पानी की कमी हो या फिर सूखा हो तो हम उसको यूज कर सकें. Rainwater harvesting is a method of collecting and storing rainwater that runs off from rooftops, parks, roads, and open grounds, etc., and use it for various purposes and also for future use. The harvested water can be used in irrigation, gardens, domestic use, and also for drinking purpose. The water is not allowed to run into the drains and go waste. So what is that बच्चा? जो हमारी जब बारिश होती है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. कैसे करते हैं? हम लोग जैसे रूफ पे जो पानी इकट्ठा होता है या पार्क्स में, रोड्स में, हम कोशिश करते हैं कि वो किस में ना जाए बच्चा? ड्रेन्स में ना जाए, ताकि आप उसको कलेक्ट कर सके. आप पाइप्स के थ्रू किसी टैंक में उसको कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में हम उसे अपने इरिगेशन के लिए, गार्डन में या डोमेस्टिक यूज में यूज कर सकते हैं. There are various ways in which rainwater can be harvested. Here is the most and easy method of rainwater harvesting is the rooftop harvesting. Using this technique, we can collect lots of clean rainwater in water tanks. Stored water can be used for both indoor and outdoor. So बच्चे, there are so many ways जिससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड होता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग. सो वो कैसे होती है? आपकी जो रूफ होती है उस पर जो पानी कलेक्ट होता है वो किसी पाइप की हेल्प से आप किसी टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दैट्स हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज गोइंग ऑन. नाउ we can also collect rainwater in large containers like buckets, tubs, drums, and use it later. Rainwater harvesting also include digging wells and bore wells for increasing the groundwater level. So ये आपके methods हैं जिससे हम rainwater harvesting करते हैं. It can also be done by making tanks and check drums and check dams. So हम इसे कैसे कर सकते हैं? Making tanks or check dams. Okay, student. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is water impurities can be of three types: soluble, insoluble, and also germs. वाटर इम्प्योरिटीज कितने टाइप की होती है बच्चा? 3 टाइप्स: सोल्यूबल, इनसोल्यूबल एंड जर्म्स. वाटर प्यूरिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है बच्चे? हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है और जर्म्स से फ्री करता है वाटर को. द वाटर साइकिल इज द जर्नी दैट वाटर टेक एज इट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड देन बैक अगेन. Water can be purified by boiling, chlorination, and by using water purifiers at home. Rainwater harvesting is a method of collecting and storing rainwater for future use. So rainwater harvesting क्या बच्चा? मेथड है rainwater को collect करने का, store करने का for future use. Here is some keywords: odorless, having no smell, suspended, attached to something; drought, a
prolonged period of abnormally low rainfall leading to a shortage of water. So बच्चा ये क्या होता है जब बहुत दिन तक बारिश नहीं होती है और पानी की कमी हो जाती है, that is drought. Irrigation, the supply of water to land or crops. Groundwater, water found under the earth's surface. Thank you students. We will meet again in the next chapter.